हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एमसीक्यू। क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो भी आप यूजी लेवल पे एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, नेट जेआरएफ के लिए आपका एमसीक्यू आपके लिए सपोर्टिंग वे काम करेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं आपको। यूनिट फर्स्ट में आप बिजनेस इज आर्ट, साइंस, बोथ एंड नन ऑफ दीज। बिजनेस आपका व्यवसाय साइंस है कि कला है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हमेशा बिजनेस आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों है, तो या इसके लिए आंसर सी आपका करेक्ट होगा। आपको आर्ट एंड साइंस दोनों में हम डिफिनेशन दे सकते हैं, दोनों में हम अपने वर्क कर सकते हैं। Which of them the business activity? इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है? परचेज ऑफ सेल, माल की खरीद व बिक्री, वर्शिप, मंदिर में पूजा करना, फ्रॉड, दी कस्टमर, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, अडल्टरेशन इन दी मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में मिलावट, या बिजनेस नहीं है। बिजनेस आपके लिए क्या होता है? सेल व परचेज। किसी भी बिजनेस में आप ट्रेडिंग गुड्स कम्स इन योर बिजनेस एंड ट्रेडिंग गुड्स आउट ऑफ द योर बिजनेस। जो व्यवसाय में सामान आती है उसे हम परचेज कहते हैं, और जो व्यवसाय से सामान कस्टमर के रूप में हमारे बाहर जाती है उसे हम सेल कहते हैं। तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। थर्ड है आपके लिए The essential getting success in business is, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है आपको? व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के कैपिटल, एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुशल व्यापार संगठन, आपके लिए मशीनरी, ईमानदारी। तो किसी भी व्यवसाय के लिए वर्किंग कैपेसिटी आपको फर्स्ट है कि आप कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके लिए सी है बिजनेस प्रोवाइड इंसेंटिव टू, व्यवसाय में निम्नलिखित को प्रोत्साहन प्रदान करता है: टैक्स इवेशन, एडल्टरेशन इन प्रोडक्ट, एफिशिएंसी एंड प्राइस राइज। बिजनेस आपको प्रोवाइड करती है किसके लिए? आपको कर चोरी नहीं, हमें कर देना है, वो जीएसटी के अंतर्गत। उत्पादन, हमें फ्रेश उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ। इफिशियंसी, हमें बिजनेस में कुशल होनी है, अपने बिजनेस में दक्षता प्राप्त करके बिजनेस को डेवलप आगे की ऊंचाई तक ले जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक दायरा क्या है? ऑफ ट्रेड, व्यापार का, ऑफ कॉमर्स आपके लिए, ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का सबसे मोस्ट वाइड क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा दायरा आपका ऑफ बिजनेस है कि आप कितना से ज्यादा आप व्यापार कर सकते हैं। तो आंसर नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस इंक्लूड, व्यवसाय में शामिल है all human activity, all human economic activity, all human uneconomic activity, none of these। तो बिजनेस में all human economic activity आपके लिए शामिल है, तो आंसर बी आपका करेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी को ही शामिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होगे ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं? द प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सर्विस ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट सर्विस ऑब्जेक्ट एंड बोथ, एंड टैक्स इवेशन, लाभ कमाना, सेवा करना, या लाभ और सेवा दोनों करना, या टैक्स में चोरी। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट एंड सर्विस, लाभ व सेवा दोनों देने पर वर्क करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, A successful promoter must have a quality such, एक सफल प्रमोटर के लिए निम्न गुण होनी चाहिए। आपके लिए एक सफल प्रमोटर
विनिंग पर्सनालिटी, जीतने वाला व्यक्तित्व हो। वाइड एंड डीप नॉलेज, व्यापक और आपके लिए डीप नॉलेज, मैक्सिमम ज्ञान हो उसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हो। ऑल ऑफ दिस, तो हमेशा बिजनेस के लिए ये सभी गुण होने चाहिए। विनिंग पर्सनालिटी, वाइड अप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीनों उसके अंतर्गत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है वन हु एक्सपर्ट इज हैंडलिंग टेक्निकल मैटर रिलेटिंग टू लॉ, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट ईटीसी, जो कानून, इंजीनियरिंग सलाहकार आदि से संबंधित तकनीकी संभालने में विशेषज्ञ हो, इस रूप में हम उसे, तो टेक्निकल प्रमोटर, तो वो आपके लिए क्या होगा? टेक्निकल प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10, प्रमोशन इज अंडरटेकन फॉर फॉलोइंग पर्पज। प्रमोशन इज अंडरटेकन फॉर फॉलोइंग पर्पज। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, एक नया व्यवसाय करने के लिए। एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग बिजनेस, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए। मर्जर एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट इनटू न्यू वन, एक आपको मौजूदा व्यवसाय की नई इकाई का विलय करने के लिए। बिजनेस जब प्रमोट करता है तो नया व्यवसाय भी स्टार्ट करता है, नए व्यवसाय का एक्सटेंशन, विस्तार भी करता है। दो बिजनेस को, व्यापार को मिला करके एक नए बिजनेस की स्थापना की जाती है। तो यह होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी आपके लिए करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 11, लीगल फंक्शन अंडर प्रमोशन इंक्लूड। लीगल फंक्शन प्रमोशन अंडर इंक्लूड क्या है? गेटिंग परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उपयुक्त अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना। अप्लाई एंड गेटिंग लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून द्वारा आवश्यक होने पर आवेदन करना, लाइसेंस प्राप्त करना। फाइलिंग वैरायटी दी प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी। तो लीगल वर्क करने के लिए आपको बिजनेस में गेटिंग परमिशन भी लेनी पड़ेगी, अप्लाई भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस भी सेबी से, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में जब करेंगे तो आप अपने शेयर और डिबेंचर को बेचने खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आपका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो ऑल ऑफ दिस डे आपके लिए करेक्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 12, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रमोटर टू द कंपनी हैज प्रमोटेड। प्रमोटर उस कंपनी का क्या संबंध है जिसने उसमें प्रचार किया है। व्हाट इज रिलेशन, तो वो अपने बिजनेस का क्या है? एज एन एजेंट, एज एन ट्रस्टी, फिड्यूसरी पोजीशन, नन ऑफ दिस। तो हमेशा वो फिड्यूसरी पोजीशन, प्रत्ययी स्टेट के रूप में पैरेलल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो बिजनेस को क्योंकि उसने खड़ा किया है, बनाया है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, वन हु स्पेशलाइजेशन प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो किसी नए व्यवसाय के प्रचार में विशेषज्ञता रखता है, वह व्यक्ति जो नए व्यवसाय के, उसे तो किसी स्पेशल पर्सन है, हमेशा अपने नए बिजनेस के लिए कर सकता है, तो उसे हम प्रोफेशनल प्रमोटर कहते हैं। जो ऑलरेडी उसमें क्रिएटिव माइंड है और नया करना वह चाहता है, तो प्रोफेशनल प्रमोटर आप किसे कहेंगे? ए। क्वेश्चन नंबर ए आपके लिए एक सक्सेस, ए आपका होगा प्रोफेशनल प्रमोशन प्रमोटर। अंडर प्रमोशन ऑफ बिजनेस फॉलोइंग एक्शन टेकन। अंडर प्रमोशन एक व्यवसाय प्रचार के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय लाइन का चयन। चॉइस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्वरूप का चुनाव। लोकेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान। ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी। तो एक आपके व्यवसाय में अंडर प्रमोशन बिजनेस एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो बिजनेस का चुनाव भी उसी का वर्क है, बिजनेस के चॉइस भी वही करेगा, लोकेशन कहां पर वह व्यापार करना चाहता है जिससे अपने बिजनेस को सक्सेस करता है। ऑल ऑफ दिस
ये सभी रूप में आपके लिए करेक्ट होंगे, तो आंसर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। अंडर फाइनेंसिंग प्रपोजिशन ऑफ प्रमोशन फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। पदोन्नति विस्तार के वित्त पोषण प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है। बिजनेस में आपके लिए इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू राइज आईपीओ, जहां से हम अपने कैपिटल को एराइज करते हैं। मार्केटिंग इशू फॉर इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के लिए आपको मुद्दे की मार्केटिंग करना। लिस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की लिस्टिंग करना। तो ऑल ऑफ दीज, तो किसी भी बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए आपको उस बिजनेस को आईपीओ जारी करना, मार्केट में इशू और सक्सेसफुल बनाना, लिस्टिंग करना, ये सभी वर्क आपको करनी है। तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is stage of promotion? निम्न में कौन सा पदोन्नति का चरण है? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, एक विचार की खोज। इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन, जांच और सत्यापन। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑफ रिसोर्स। फिर आप ऑल ऑफ दीज, तो किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस की डिस्कवरी करना, इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करना, और बिजनेस की असेंबलिंग को रिसोर्स कर, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बिजनेस में आपको सभी वर्क के स्टेज पर आपको कार्य करने होंगे। तो आंसर आपका होगा डी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर इज गिवन एज। एक प्रमोटर को पारिश्रमिक किस प्रकार दिया जाता है? कमीशन ऑन परचेज ऑफ प्राइस बिजनेस, प्राइस ऑफ बिजनेस पे भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेइंग इन कैश, पेइंग इन कैश नगद के रूप में भी आप दे सकते हैं। इशू ऑन सिक्योरिटी फेवर, आपके लिए उसके पक्ष में प्रतिभूतियां, आप उनको शेयर डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। एनी ऑल और एबव मेथड, उपरोक्त में से किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रमोटर को जो कमीशन देना है वो आप कैश भी दे सकते हैं, शेयर डिबेंचर भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस डी आपका क्वेश्चन आंसर सही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक, आपका आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने फर्स्ट यूनिट में देखा, आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी एमसीक्यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट हमेशा आपके एग्जाम में सपोर्ट करेगी। इसके लिए थैंक यू। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।